में क्या चल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत में, एक पैराबल में अपने चेलों से और लोगों से बात कर रहे हैं। And so what is happening today here? Jesus is talking to his disciple and people with a parable. और यीशु मसीह उनको बता रहे हैं कि एक ऐसा गृहस्वामी था, एक मास्टर था, जिसके पास एक विनयार्ड था। And Jesus is telling that there was a master, a householder who had a vineyard. और वो क्या करता है कि वो उसको विनयार्ड में काम करने वाले लोगों की जरूरत थी। And he was in a need of a laborers. तो वो क्या करता है, कुछ मजदूरों को ठहराता है उस विनयार्ड में काम करने के लिए। So he hired the laborers for the vineyard. अगर हम दूसरी आयत में लिखें तो वचन कहता है कि उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया। And when we read verse number 2, it says when he had agreed with the laborers for penny a day. तो मैं आपको ध्यान से आप सुना, जो आज हम वचन पढ़ने जा रहे हैं, अगर जब हम वचन को ध्यान से सुनते हैं और उस वचन पर मनन करते हैं, तभी हम उसको अपनी जिंदगी में रिसीव कर पाते हैं। So listen carefully, because when we listen carefully and meditate on the word, then only we can apply in our क्योंकि lives. जो वचन हम यहाँ से सुन के जाते हैं वो इसलिए नहीं सुन के जाते कि हम जब खड़े हों हम भूल जाएं। So we don't listen to the word of God from here that when we stand and we forget about it. हम यहाँ से इसलिए सीख के जाते हैं कि जब हम यहाँ से बाहर निकले हमारी जिंदगियों में से वो वचन काम कर सके। We only learn the word of God from here so that when we go out, it should be working within us. और जब तक आपके अंदर वचन नहीं है आप खुदा का काम नहीं कर सकते। And nobody can do the work of Lord if we don't have God's word in our hearts. तो अभी इस पैराबल में जब देखते हैं कि वो दाख की बारी के लिए जो मास्टर है वो मजदूरों को ढूंढने के लिए गया। And when we see in this parable that householder, when he went to hire the laborers for the vineyard, और जब सुबह सुबह उसको मजदूर मिले तो वचन कहता है कि उसने 1 दिनार की कीमत पर उनको वहां पे रख लिया। and when he found the laborers, and the word of God says he agreed with the laborer for penny a day. और मैं आपको एक किसी चीज पर यहाँ पे ध्यान दिलवाना चाहती हूँ, ध्यान से पढ़िए। अगर इंग्लिश की बाइबल में देखते हैं वचन कहता है he agreed to pay them। तो क्या कहते हैं कि जो अंगूर की डाली, जो दाख की बारी का मास्टर था, वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अग्री किया उसने। So when we read in the English version, it says he had agreed with the laborers for penny a day. So तो that इसका means मतलब ये है कि उन मजदूरों ने कुछ जो नियम उसके सामने या कुछ कंडीशंस उस मास्टर के सामने रखी होंगी। so the laborers must have kept those terms and conditions in front of master. तो इसका मतलब ये भी है कि उन मजदूरों ने जरूर कहा होगा कि अगर तू हमें इतना देगा, 1 दिनार देगा, तभी हम जाके तेरी उस दाख की बारी में काम करेंगे। And laborers must have said to him that if you give us a penny a day, then only we will work in the vineyard. तो यहाँ पे क्या कहता है कि वो उनकी उसके साथ अग्री करता है जो मास्टर है, और उन्हें अपनी दाख की बारी में काम के लिए भेज देता है। And the master agrees with the laborers, and then he sent them to vineyard. तो उसके बाद क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद, कुछ 2-3 घंटे के बाद, जो मास्टर है उसको लगता है कि मुझे और बंदों की जरूरत है। And then the master realizes after 2 or 3 hours that I need more laborers. तो वो क्या करता है कि वो निकलकर और लोगों को ढूंढने के लिए चला जाता है। And then he went to find more people. और वचन में क्या लिखा है तीसरी आयत में, वो निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। And he went out about the 3rd hour and saw others standing idle in the marketplace, and said unto them, Go you also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. अभी देखो डिफरेंस, देखो जो पहला ग्रुप बुलाया गया था इन द मॉर्निंग, उनके साथ एक अग्रीमेंट हुआ था कि मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा। So the group that was called in the morning, there was an agreement that I will give you a penny a day. और अभी जो ये दूसरा ग्रुप है, वो जो स्वामी है उनको बोल रहा है कि तुम जाओ, जाकर वहां पे काम करो, जो मुझसे होगा मैं तुम्हें दूंगा। And for the second group, master told them, do your work, and whatsoever is right I will give you. और जो मजदूर थे वचन कहता है कि उन्होंने उसके साथ कोई बार्गेनिंग नहीं की। And the laborers didn't bargain. और वो चुपचाप वहां से गए और उसकी दाख की बारी में काम करने लग गए। And they left quietly and started working in the vineyard. उनको ये भी नहीं पता था कि उनको इसकी कितनी कीमत
मिलेगी। They didn't even know that what price they're gonna get. पहला ग्रुप जो था वो एक कीमत के साथ वहां पे काम कर रहा था, The first group had a price, और दूसरे ग्रुप को नहीं पता था कि उनको कितने मिलने हैं। and the second group didn't know what wages they're gonna get. और फिर से 3 घंटे बाद वो मास्टर जाता है और लोगों को बुलाकर लेकर आता है काम के लिए। And after 3 hours, the master goes again and find more laborers to work. और ऐसे वो 4 बार अलग अलग ग्रुप्स को दाख की बारी में काम करने के लिए बुलाता है। And then 4 times he called different laborers to work in the vineyard. और 8वीं आयत में लिखा है, सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दें। Sorry, just give me one. वर्स नंबर 8। Thank you, Jesus. And when they came, they were hired about the 11th hour. They received every man a penny. और जब वो 8वीं आयत में जब देखता है कि अभी सबको बुलाओ और उनकी जो कीमत है उनको दी जाए, तो वचन में एक बहुत ही खूबसूरत चीज लिखी है। जब हम पढ़ते हैं, कहते हैं मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। कि जो So it says, so when even was come, the Lord of the vineyard saith unto the steward, call the laborers and give them their hire, beginning from the last unto the first. तो जब हम देखते हैं कि जब ये मजदूरी जो मालिक है, जब वो कीमत देने की बात है, तो वो उन लोगों को पहले बुलाता है जो बाद में आए थे। And when there is a turn to give them their labors, the master call the people who came at the last. और हम देखते हैं कि जब वो उनको पैसे देने शुरू करता है तो वो सबको एक एक पैनी देता है। And when we see that when he started giving the money, he gives a penny to everybody. और जो पहले आए हुए थे, वचन कहता है कि वो कुड़कुड़ाने लगे। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे सुबह से काम कर रहे हैं। And then when the people who first came, they started murmuring that we are working since morning. पर अभी जो लोग 1 घंटा पहले आकर जिन्होंने काम शुरू किया, उन्हें भी सेम अमाउंट दी जा रही है। And the people who started working an hour ago, and they are receiving the same amount. और वो इस चीज से बड़े नाराज होते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर ह्यूमन सेंस की बात करें, वो 1 घंटे की 1 पैनी कमा रही थी, उन्होंने 12 घंटे की 1 पैनी कमाई थी। And they were very angry because in a human sense they worked for 12 hours and they earned 1 penny, but the other last group worked for 1 hour and they earned 1 penny. तो जो मास्टर है वो उनको बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई इनजस्टिस या अन्याय नहीं किया। And the master says that I didn't do any injustice with you. मैंने तुमसे जिस चीज की बात की थी वो मैंने तुम्हें दिया है। And whatever I agreed upon, I have given you. और जो मेरा है उसको मैंने कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। And whatever is mine, I can use it whatever the way I want. और उसके बाद एक 16वीं आयत में लिखा है, इस रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। So the last shall be first and the first last. तो अभी ये जो हमने पैराबल पढ़ा है, इसके साथ जब हम दूसरा पैराबल पढ़ेंगे, आप ध्यान से याद रखिए जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज इन दोनों दृष्टांतों से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अभी जल्दी से 25 नंबर चैप्टर निकालें। So now we are going to read the parable in Matthew chapter 25, and please remember it and listen carefully. अभी जो पहला हमने पैराबल पढ़ा था वाइनयार्ड का, वहाँ पे मास्टर मजदूरों को ढूंढ कर लेकर आता है और उनको मजदूरी देता है। In the first parable, the master finds the laborers and gives them the labor. अभी तोड़ों का दृष्टांत हम देखेंगे। कुछ आयतें मैं आपके लिए इनमें से पढ़ना चाहती हूँ। Now it's the parable of talents, and I want to read few verses for you. और इसमें लिखा है 14वीं आयत, अगर 25वीं चैप्टर की 14वीं आयत से हम पढ़े, वचन कहता है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. और उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. और तब वो परदेश चला गया, और तब 5 तोड़े जिसको मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। And then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. इस रीति से जिसको 2 मिले थे उसने
भी 2 और कमाए, And likewise, he that had received 2, he also gained other 2. परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। But he that had received 1 went and digged in the earth and hid the Lord's money. तो अभी ये वाले दृष्टांत में क्या होता है कि जो स्वामी है उसको कहीं जाना है और वो सबको अलग अलग तोड़े देकर जाता है। Here, the master had to go somewhere, and he gives the different amount of talents to the different people according to their ability. तो जब हम ध्यान से वचन में पढ़ते हैं, एक चीज जो हम गौर से देखते हैं, 15वीं आयत में क्या लिखा है, उसने एक को 5, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात ध्यान से सुनिए, हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। And when we read in verse number 15, to one he gave 5 bags of gold, to another 2, and to another 1, and each according to his ability, then he went on his journey. तो अभी जब कहते हैं कि वचन क्या कहता है कि उसने हर एक को उनकी काबिलियत के अनुसार, उनकी एबिलिटी के अनुसार वो तोड़े दिए। And the word says that he gave according to each one of their ability. और जब हम इस वचन को समझते हैं, इसकी आत्मिक मीनिंग को समझते हैं, तो जब हम एबिलिटी की बात करते हैं, And when we understand the spiritual meaning of this verse and we talk about the ability, और ये जो लोग यहाँ पे थे, इनको मास्टर जो था, उनका मालिक था, कुछ थमा के कुछ देकर गया था, एक विश्वास के साथ, उनकी काबिलियत के अनुसार। so here the master entrusted them with something according to their ability. तो जब हम आत्मिक रीति की बात करते हैं, तो वो कौन सी एबिलिटी है जो एज ए क्रिश्चियंस हमें आज हमारी जिंदगी में चाहिए, या कौन सी एबिलिटी है जिसको खुदा देखता है जब वो अपने तोड़ों को अपने लोगों की जिंदगियों में देता है। And if we look in the spiritual meaning, what all the abilities that God looks for in our lives when he gives and trusts us with something. जब आप यूहन्ना की पुस्तक उसकी 6 की 28 आयत में पढ़ते हो, तो उसमें आप इंग्लिश में पढ़ना निधि। And when we read book of John 6:28, then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? तो वो क्या है, यीशु मसीह के चेले अभी यीशु मसीह को पूछ रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम खुदा के परमेश्वर के कामों को कर सकें। So now the disciples are asking God that what shall we do that we might work the works of God? तो यीशु मसीह उनको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? You know what Jesus replies? तो यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि परमेश्वर का काम ये है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसको परमेश्वर ने भेजा है। So he says that his work is that you believe in the one who is sent by God. तो अभी ये लोग हैं जिनको तोड़े मिले हैं, अलग अलग तोड़े। So here the people who got the different amount of talents, तो उनकी एबिलिटी जो उस मास्टर ने देखी होगी, the master must have seen the ability. तो उसने देखा होगा कि इसको मैं 5 तोड़े दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा जिम्मेदार है। So he must have seen that I'm giving him 5 talents because he is more responsible. इसको मैं 5 तोड़े दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा एक्ट करेगा, जब मैं यहाँ पे नहीं भी हूँगा, बड़ी ऑनेस्टी के साथ ये काम करेगा। I'm giving him 5 talents because if I'm not here, he will act with the responsibility. और इस बंदे को मैं 2 तोड़े दे देता हूँ क्योंकि ये भी अच्छा है, पर ये इतनी स्ट्रेस नहीं ले सकता। And I'll give him 2 talents. He is also good, but he cannot take that much stress. अभी ये जो तीसरा है, इसको मैं 1 ही तोड़ा दूंगा क्योंकि मुझे पता है इसने उसको मिट्टी में ही दबा देना है। And the third one, I'll give just 1 talent because I know that he is gonna dig in the soil. अभी जब हम स्पिरिचुअल रीम में इसकी बात करते हैं, इसके मीनिंग की बात करते हैं, तो परमेश्वर जब हमें तोड़े बांटता है, And when we talk about this in the spiritual realm, then when God distributes the talents to us, और वो टैलेंट है क्या? वो अलग अलग तरह की मिनिस्ट्री है, अलग अलग तरह की सेवा है, अलग अलग तरह के गिफ्ट हैं। what are those talents? Those are different kinds of ministries, the different kinds of gifts. और जब हम कहते हैं कि खुदा तूने मुझे कौन सी एबिलिटी के बेसिस पर ये सेवा, ये काम दिया है, तो उसका आंसर क्या है? जब यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि तुम्हारा काम ये है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसको पिता ने भेजा है।
And when we question him that on which ability God you have given me this work, then our responsibility is that the Lord says that believe in the one who I have sent. वचन कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना असंभव है, It is impossible to please God without faith. और जो हमारी एबिलिटी खुदा देखता है वो हमारे विश्वास के साथ देखता है। And the ability that God sees in us is according to our faith. अगर मैं आज से सोचूं कि खुदा बाप मुझे अपने काम में हिस्सेदारी किस किस बेसिस पर देगा, And if I think that how God gonna give us those talents in His work, तो वो एबिलिटी खुदा मेरे विश्वास को देखकर मुझे देगा। and He will give us that ability according to our faith. ओ खुदा मेरे टैलेंट को देखकर मुझे अपना काम नहीं सौंपेगा, He will not entrust us according to our क्योंकि talent, उसके पास टैलेंट की कमी नहीं है। because He doesn't lack any talent. वो खुदा मेरी ताकत को देखकर मुझे अपने काम में नहीं भेजेगा, He will not send us according to our strength. वो मुझे मेरे विश्वास को देखकर अपने काम में मुझे भेजेगा। He will send me according to my faith. जब हम परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, And when I ask Him, Lord, I want to grow in the faith, तो आप ये समझ लीजिए कि आप दुआ कर रहे हो कि प्रभु मेरी सेवा को बढ़ा, and there understand that we are asking that, Lord, grow my ministry. क्योंकि विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। Because without faith, it is impossible to please God. क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उसका रिस्पॉन्स भी परमेश्वर को चाहिए होता है। Because when the responsibility comes, God also requires the response. जब परमेश्वर ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा। And if He has given us the responsibility and we don't have a good response, it will not be fruitful. क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है कि द मास्टर वो वापस आने वाला है, Because let us not forget the Master is coming back, और उसने उन तोड़ों का हिसाब हमसे लेना है। and He is going to take about those talents. और जब वो उस हिसाब को लेगा तो हमारे पास एक आंसर होना बहुत जरूरी है। And when He asks for the response for those talents, we should be ready with the answer. मैं एक आयत आपके लिए पढ़ाना चाहती हूँ, मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय 11 आयत आप निकालना, जो भी निकाल सकता है, और निधि आप इंग्लिश में पढ़ना। मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय उसका 11 आयत। Book of Matthew, chapter number 13, verse 11. She answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. आमेन। तो सबसे पहली चीज हमने अभी क्या देखी इसमें कि एबिलिटी, विश्वास, परमेश्वर के लोगों को खुदा जब काम देता है तो वो उनके विश्वास के अनुसार देता है। So here we have talked about the ability. When God gives us a work, He gives us according to our faith. यीशु मसीह कहता है ना वचन में कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जाए। So Jesus says that it should happen to you according to your faith. और जब हम खुदा पर विश्वास करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पर आ जाती है। And when we believe in Him, automatically we get that responsibility. तो हमें कैसे पता चलेगा कि खुदा ने हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है? And then how will we get to know that He has given us the responsibility? इस आयत को दोबारा से पढ़िए मुस्कान सिस्टर। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। तुमको स्वर्ग के राज्य के कामों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. तो जब आप परमेश्वर को कभी बोलो कि खुदा मुझे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, तो पहले अपने आप से पूछें इस चीज को। So when next time you ask God, why are you not using me, then क्या ask तुमको yourself, स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है या नहीं? have you been provided with the knowledge of the mysteries of the kingdom of heaven? किस किस को स्वर्ग के राज्यों के भेदों की जो वैल्यू है, जो रेवलेशन है, किस किस को मिली है? Who has the revelation of the mysteries of the kingdom of किस heaven? किस को मिली है? स्वर्ग के राज्य का भेद क्या है?
What is the mysteries of kingdom of heaven? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें आजादी मिलती है। We got the salvation by the blood of Jesus. यीशु मसीह का लहू हमें सब कुछ, हमें साल्वेशन देने की सामर्थ रखता है। It has ability to give us salvation. और वचन कहता है कि तुम्हें दी गई है, उन्हें नहीं दी गई। And the word says you are given and they are not provided with और that. अभी तुम्हें दे दी गई है, तो तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? And now it has given to you. What are you doing with it? चेलों को स्वर्ग के राज्यों का भेद प्रकट किया गया था, तो उन्होंने तो हबदबा मचा दिया था जाकर। And when the disciples were revealed with the mysteries of kingdom of heaven, they did a lot of work. और वचन कहता है कि भूकंप आ गया था, तूफान, अर्थक्वेक आ गया था जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया गया था। The word of God says there was an earthquake when they started preaching. लोग कहते थे कि ये तो वही है जो यीशु के साथ रहे हुए हैं। And people started saying they are the same people who were with Jesus. क्यों, क्या मिला उनको? क्या कौन सा खजाना मिला था उनको? So what kind of treasure they found? उनको स्वर्ग के राज्यों का भेद दिया गया था। They were given the mysteries of heaven. और किनको नहीं दिया गया था? जो फरीसी लोग थे उनको नहीं दिया गया था। And the Pharisees didn't have it. क्यों? क्योंकि उन पर खुदा को पता था कि इनको मैं एक तोड़ा दूंगा, इन्होंने अपनी सेल्फ राइचियसनेस और लीगलिज्म की मिट्टी में उसको दबा देना है। Because Lord knew that if I give them one talent, they're gonna dig it into the earth of the self-righteousness. और जब चेलों के विश्वास के अनुसार खुदा ने उनको तोड़े दिए, तो चेलों ने मल्टीप्लाई किए या नहीं किए? And the disciples, did they multiply when they were given with the talents? हाँ, मल्टीप्लाई किए। इसीलिए तो आज हर एक जगह खुदा के लोग हैं। Yes, they did multiply. That's why there are people of God everywhere. और ये उनको उनके किसी सामर्थ्य या टैलेंट या पढ़ाई की वजह से नहीं दिए गए थे। And it was not given to them because of their talents, abilities or qualifications. ये उनको उनके विश्वास के अनुसार दिए गए थे। It was given to them because of their faith. और ये उनको, जब उनको विश्वास परमेश्वर ने किया, उनको वो काम दिया, तो उन्होंने उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा। And when the Lord gave them the responsibility, they understood that the significance of the responsibility. और जब वो खुदा के पास उस दिन खड़े होंगे, तो खुदा उनको बोलेगा कि वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट। And when they're gonna stand in front of God, they're gonna say, He's gonna say, "Well done, my faithful servant." और अभी जब हम वापस उस वाइनयार्ड के पैराबल में जाते हैं, And when we go back to the parable of vineyard, तो जब हम देखते हैं जो पहला ग्रुप था जिन्होंने खुदा के साथ पॉलिसी बनाई थी, टर्म्स रखी थी, and when we see the first group who had that agreement, और जब उनको एक जो मिला, एक पैनी दी गई, एक तोड़ा दिया गया, तो वो कितने परेशान हो गए थे। and they were so disturbed when they were given one penny. पर आपको पता है किस चीज का फर्क था वहां पे? And you know what was the difference there? जब पहले लोग आए थे, वो अपनी कंडीशंस में खुदा के काम करने गए थे, The first group came with the conditions, और दूसरे लोग बाय ग्रेस, जो उनको इनविटेशन मिला था, फेथ के साथ वहां पे काम करने गए थे। and the second group went with the faith. पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्करेज यू। कई बारी हम खुदा के पर्सनली कई बारी हम खुदा के किंगडम में जब काम करते हैं, उसकी हिस्सेदारी में आते हैं, तो हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं। So I don't want to discourage you, but a lot of time when we come in the kingdom of heaven and when we work, and we always have a lot of conditions. जब मैं खुदा के नाम पर मैंने विश्वास किया था, मेरी कंडीशन थी, खुदा मेरे हालातों को बदल, तो मैं तुझ पर विश्वास करूंगी। And when I came into faith, I was like, God, transform my situations, then I will believe in you. मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या खुदा के वाइनयार्ड में काम करने वाले बंदों की कमी है? Is there a lack of laborers in the vineyard of God? नहीं है। No. खुदा के वाइनयार्ड में वैकेंसीज होती नहीं, वो वैकेंसीज बनाता है हमारे लिए। And there is no vacancy in the vineyard of God. He makes the vacancies. वो वैकेंसीज इसलिए बनाता है क्योंकि उसको आपकी फेलोशिप चाहिए होती है। He creates those vacancies because he needs our fellowship. और जब वो वैकेंसीज को क्रिएट करता है, जब वो हमें इनविटेशन देता है, तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है? And when he invites us, what is our response? और क्या हमारा रिस्पॉन्स होता है कि प्रभु तू मेरे लिए ये कर, तो मैं तेरे लिए ये करूंगी। Is our response that God, if you do this for me, I will do this for पर you. वो इतना भला है, वो वहां पे हम पे
क्विट नहीं करता उसी समय, And he is so good that he doesn't quit at that time. वो हमें हायर करता है, फिर भी हमारी कंडीशंस के बाद भी वो हमें हायर करता है, And he still hire us even without our conditions. क्योंकि उसको पता है कि जब हम उसके साथ काम करेंगे, He knows, because when we're gonna work with him, जब हम उसके साथ मिलकर एक फेलोशिप में काम करेंगे, and when we're gonna work with him in the fellowship, ये हमारी कंडीशंस को बदल देगा। it will change our conditions. आप सब मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहती हूँ। जेनेसिस की पुस्तक में हम पढ़ेंगे, Book of Genesis, जेनेसिस की पुस्तक उसका 28 अध्याय chapter number 28. 20 से लेकर 22 आयत आप प्लीज निकालिए और 32 चैप्टर भी निकाल के रखिए। हम ये 2 आयतें पढ़ेंगे। निधि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे पहले। Yes, chapter 28, verse number 20 to 22. And Jacob vowed a vow, saying, If God will be with me and will keep me in this way that I go, and will give me a bread to eat and raiment to put on, so that I come again to the Father's house in peace, then shall the God be my God. हालेलुया, यहीं तक पढ़ेंगे। अभी आगे हिंदी में कोई पढ़ेगा? तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। यही तक पढ़ेंगे हम। तो अभी देखो याकूब क्या कर रहा है। याकूब यहाँ पे वो खुदा के साथ कुछ कंडीशंस को रख रहा है। जब वो अपने भाई के साथ धोखा करके भाग रहा था, तो हम देखते हैं कि याकूब परमेश्वर के साथ उसका एक एनकाउंटर होता है। तो वो क्या कहता है कि अगर तू मुझे संभालेगा, तू मुझे खाने के लिए खाना देगा, मुझे पहनने के लिए कपड़े देगा, ताकि मैं वापस से अपने पिता के घर शांति से जा सकूं, तब तू मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। So what we're seeing here, that Jacob is having a terms and conditions with God when he was running away from his brother's presence. He says, if God will be with me and will keep me in this way, that I go and will give me bread to eat and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. क्या खुदा ने उसे वहीं पे छोड़ दिया था? Did Lord forsake him there? No, खुदा ने he did not quit on Jacob. He did not quit on Jacob. खुदावंद ने जेकब को फिर भी अपने काम में हिस्सेदारी दी। He still gave him the place. in his खुदावंद work. ने जेकब को फिर भी अपने साथ उस जर्नी पर चलने की परमिशन दी। He gave him the permission to walk with him in that journey. खुदावंद को जेकब की कमियों का पता था। He knew the weaknesses of the Jacob. खुदावंद को उस समय जेकब से परफेक्ट इंसान मिल सकते थे, God could have got perfect people than Jacob. पर उसका अनुग्रह वो जेकब पर हुआ था। But the grace that was on Jacob, और पर उस अनुग्रह के वसीले खुदा ने उसकी कमियों को नहीं, अपने प्यार को उसकी जिंदगी में देखा। and because of that grace, he didn't see the weaknesses, he saw his love. और जब जेकब को इस जर्नी में खुदा ने चलने दिया, आपको पता है जेकब की जिंदगी और उसकी कंडीशंस भी बदल गई थी। And when he let Jacob walk in this journey, with the time his conditions were changed. हम जेनेसिस की पुस्तक 32 नंबर चैप्टर उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे जल्दी से। Genesis chapter 32 verse 10. जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी के लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए, तेरे ऐसे कामों में से एक के भी योग्य तू नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। I am not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which thou hast showed me unto thy servant. आमेन। यहीं तक हम रुकेंगे। तो वही एक जेकब जो परमेश्वर के साथ क्या एक डील कर रहा है कि अगर तू मुझे ये देगा, तब मैं तुझे अपना परमेश्वर मानूंगा। He's the same Jacob who was dealing with the God. If you give me this, then I will trust you as my God. और इतने सालों की फेलोशिप के बाद अभी उस जेकब की, उस याकूब की क्या स्टेटमेंट है? And what is the statement of Jacob after the long time of fellowship? कहता है कि I am not worthy of the least of all thy mercies. Hallelujah. He says, I'm not worthy of the least of all the mercies. खुदावंद जो तूने मेरे लिए किया, इसको मैं डिजर्व नहीं करता था। Lord, whatever you have done for me, I do not deserve this. अगर मैं खुदावंद के साथ अपनी 10 साल की जर्नी में
if with the Lord in my 10 years of journey, आज भी मैं खुदा के साथ बार्गेन कर रही हूँ, तो मैं वहीं पर हूँ। and still I'm bargaining with the Lord, I'm still at that place. अगर मैं आज भी खुदा के वाइनयार्ड में काम करने के लिए उसको बता रही हूँ कि मुझे इतनी कीमत चाहिए, तो मेरी जिंदगी में ग्रोथ नहीं है। And if I'm still asking for the wages to work in his vineyard, then there is no growth in my life. अगर मैं आज भी खुदा को बोल रही हूँ कि अगर पहले तू मेरे लिए ये करेगा फिर मैं तेरे लिए ये करूंगी, तो मेरी जिंदगी में ग्रोथ नहीं है। And if still I'm asking God, if you do this for me, then I'll do this for you, and that means there is no growth in my life. अगर उसने मुझे 10 साल पहले मेरी कमजोरियों के साथ मुझे मौका दिया है, And if he has given us the opportunity 10 years ago with my weaknesses, तो क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं उसकी कमांडमेंट्स को रिस्पॉन्ड करूं कि और अपने नजरिए को बदल लूं? is it not my responsibility that I should respond to his commandments? क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं आत्मा को अपनी जिंदगी में कार्य करने दूं? Is it not my responsibility today that I should let the Spirit work in my life? क्योंकि अगर आत्मा मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगी तो 10 साल बाद मैं वहीं पे ही खड़ी होंगी बार्गेनिंग करती हुई। Because if I not let the Spirit work in my life, after 10 years I will be still there bargaining with एक Lord. खुदा के दास बहुत अच्छी एग्जाम्पल शेयर कर रहे थे, कहते जब हम कहते हैं ना कि खुदा मेरी कार में मेरे साइड सीट पर नहीं, मेरी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, One man of God was sharing a beautiful thing that when we say, Lord, you are not on the passenger seat, but I want you to be on the driving seat. और हम बड़े बड़े जोश के साथ बड़े प्राइडफुल वे में कहते हैं कि He is the driver of my life। And we say that very pridefully that He is the driver of my life. और जब खुदा अपनी डायरेक्शन में ड्राइव करने की कोशिश करता है कि ओके चल उस बंदे को माफ करने के लिए चलते हैं, And when Lord tries to drive in His way and in His direction, that let's go and forgive that person. तो हमें तो तूफान ही मगर नहीं खुदा उसको नहीं अभी माफ करना, तू इस साइड कर, इस डायरेक्शन में गाड़ी कर। And then we start controlling him. No, Lord, I don't want to forgive him. Let's change the direction. ओ खुदा नहीं अभी इस झूठ को झूठ ही रहने देते हैं, बाद में जाएंगे, उस डायरेक्शन में चलो। Oh, no, Lord, let this lie be a lie. Let's change the direction. स्टीयरिंग खुदा के हाथ में पकड़ा देते हैं और मर्जी अपनी करती रहते हैं। And we give steering in the hands of God, and we still do our own, fulfill our own desires. इसमें नुकसान किसका हो रहा है? Who is hurting here? जब खुदा को चलाने दोगे तो खुदा आपको तोड़ेगा, आपको बनाएगा, फिर आप याकूब के जैसे आपकी स्टेटमेंट्स भी बदलेंगी। If we let him drive, he will break us and crush us, and then we will be shaped and our statements will be changed. पर like अगर Jacob. अपने हाथ में रखोगे, खुदा को देखकर भी चीजों को अपने हाथ में रखोगे, खुदाया लॉर्ड, सुबह सुबह प्रेयर की, प्रभु मैं अपनी जिंदगी को तेरे हाथ में देता हूँ, लॉर्ड आई सरेंडर, प्रभु तू मुझे चला। और दिन में जब डिसीजन लेने की बारी आती, पवित्र आत्मा कहते हैं नहीं ये नहीं करना, ये गलत है, प्रभु अभी नहीं, बाद में अभी मुझे ये करने दे, मुझे मेरा नुकसान हो सकता है खुदा। And we pray in the morning that, Lord, I give you the steering, I surrender my life. And when in the day there is a time to take a decision and the Spirit says, no. And then we say, no, Lord, I have to do this because it's going to benefit me. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर के किंगडम और उसके काम की बात आती है, And I want to tell you when the kingdom, a work of the kingdom of God, तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेस का काम है। it is just a work of grace. ये किसी इंसान की काबिलियत का काम नहीं है, It's not a work of ability of ये human. टोटल सरेंडर का काम है। It is a work of total surrender. जब तक हम कंप्लीटली परमेश्वर को सरेंडर ना कर दें, तब तक हम उसके काम को नहीं कर सकते। We won't be able to do His work if we don't surrender ourselves completely. यीशु मसीह की जिंदगी को देखें, हमने क्या सीखा कि जब खुदा हमें काम देता है, वो हमारे विश्वास को देखकर हमें काम देता है, राइट? So as we have learned right now, when God gives us some work, He gives us according to our faith. जब यीशु मसीह इंसान बनकर इस धरती पर आए थे, तो परमेश्वर ने उनको एक काम देकर भेजा था। And when Jesus Christ came to this earth as a human, the Lord gave Him a work. आपको पता है वचन कहता है कि Father gave all things in His hand. And the word of God says that Father gave all things in His hand. Just imagine यीशु मसीह का विश्वास कितना बड़ा होगा कि पिता ने सब कुछ उसके हाथों में दे दिया। And
just imagine that Lord Jesus must have a greater faith because the Father gave him everything in his hands. हम कहते हैं कि खुदा ये वाली सेवा तू मुझे क्यों नहीं दे रहा, खुदा ये वाला काम तू मुझे क्यों नहीं दे रहा. And we always question, Lord, why are you not giving me this ministry? Why are you not giving me this work? पर क्या हमारा विश्वास यीशु के विश्वास के जैसा है? Do we have a faith like Jesus? जब यीशु इस शरीर में थे तो वो उनके अधिकार में सब कुछ था, पर उन्होंने किया सब कुछ पिता पर विश्वास रख के था. When Jesus was in the body, he had everything in his hand, but he did the will of God. आपको पता है कि जब लाजर को खुदा यीशु मसीह ने जिंदा किया, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा लाजर मैं अपनी सामर्थ के साथ तुझे जिंदा करता हूँ. And you know, when he gave life to Lazarus, he didn't say that I am gonna wake him up with my strength. उसने कहा पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं जानता हूँ तू मुझे सुन लिया है तूने. And he says, Lord, I thank you and I know that you have heard my prayer. यीशु मसीह ने पिता पर विश्वास रखकर उस काम को किया जो काम पिता ने देकर उसे यहाँ पे भेजा था. And Jesus did that work with the faith on the Father. और आपको पता है वो काम आसान काम नहीं था. And you know, it wasn't easy work. आपको पता है उस काम जो इंटरेस्टमेंट जो परमेश्वर ने उसको तोड़े दिए थे, जो वाइनयार्ड में खुदा ने उसको काम करने के लिए भेजा था, उसकी बहुत बड़ी कीमत थी. You know, there was a big price of the entrustment that Father gave him. उसको हमारे लिए एक शर्मिंदगी बनना था. He had to be a shame for us. वो जो इतना अमीर था उसको हमारे लिए गरीब बनना था. Who, the one who was really rich, he had to be poor for us. वो जो बिल्कुल राइचियस था उसको हमारे लिए एक पाप बनता था. Who was the righteous, he had to become a sin for us. पर उसने खुदा की आवाज को सुना, परमेश्वर की बात को माना, उस पर विश्वास किया. He obeyed the voice of God and he trusted him. और उसने टोटली अपनी जिंदगी को पिता के हाथों में सरेंडर किया. And he surrendered his life completely in the hands of Father. क्योंकि वो कहता है कि मैं वही करता हूँ जो पिता मुझे करने के लिए बोलता है. Because he say, I do whatever Father tells me to do. वो कह सकता था कि पिता ये जो इंटरेस्टमेंट, ये जो जिम्मेवारी, ये जो तोड़े तूने मुझे दिए हैं, इनका तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है लेने का. He could have said that, you know, the Father, the entrustment that you have given me, it's not beneficial वो for me. कह सकता था कि परमेश्वर ये जो तूने मुझे तोड़े दिए हैं इससे मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है. He could have said that the Lord, that entrustment that you have given me, it could not benefit me. चेले बोल सकते थे खुदा ये जो तोड़े तूने दिए हैं इसकी वजह से तो हमें कितने दुख सहने पड़ रहे हैं. The disciples could have said that, you know, Lord, the entrustment that you have given me, for that reason I have to face a persecution. वो कह सकते थे कि हम भी आज हमें लगता है जब हम खुदा का काम करते हैं हमें इतने सारे डिसीजन हमारी लाइफ में लेने पड़ते हैं. So even when today we do a work of Lord, we have to take so many decisions in our life. कितनी जगह पर हम यहाँ पे खड़े होते हैं, कभी हमें लगता है कि खुदा तेरा काम जो तूने मुझे दिया है मैं वो कर रहा हूँ. So many times we stand here and we say that the entrustment that you have given me, Lord, I'm doing it. पर मुझे इतना ये सब क्यों, इन चीजों में से मुझे क्यों निकलना पड़ रहा है प्रभु. So Lord, why do I have to go through these things? प्रभु ये तेरे काम की जिम्मेवारी लेने के साथ मुझे इतना नुकसान क्यों सहना पड़ रहा है मेरे प्रभु. Lord, I have taken the responsibility of your entrustment. Why I have to go from these situations? जब हम कहते हैं कि परमेश्वर के साथ जाना है तो हमें खुद घटना पड़ेगा और परमेश्वर को बढ़ना पड़ेगा. So when we say that I have to go with the Lord, we have to, Lord has to grow in our lives. तो जब हम इस चीज को याद रखते हैं कि जो हमारा खुदा यीशु मसीह है उसने खुद कुछ भी नहीं रख छोड़ा. And when we have a faith that our Lord Jesus Christ, He didn't keep anything with Him, तो हम क्यों कुड़कुड़ाते हैं कि हम सुबह से लगे हुए हैं, हमें सिर्फ एक ही तोड़ा क्यों मिला है. so why we keep murmuring that we are working since morning and we only got 1 penny? तो हम क्यों कुड़कुड़ाते हैं कि हम कहते हैं कि वो तो मुझसे बाद में आया था, वो मुझसे आगे कैसे है. So why do we murmur that He came after me and how come He is with me right now? तो हम क्यों दुखी होते हैं कि खुदा उसने सिर्फ 1 घंटा काम किया, मैं 12 घंटे से काम कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा पैसे क्यों नहीं मिले. So why we get disturbed that Lord, I have worked for 12
12 hours and he has worked for 1 hour. I should have got more money. तो क्यों हम दुखी होते हैं कि खुदा मैं तेरे लिए इतनी वफादारी के साथ तेरे काम में चल रहा हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं? So why we get disturbed that Lord, I am walking with you with the full faith. Why do you have so many problems और in my उसको life? देखो, वो खुदा बाप पिता परमेश्वर, वो तो तेरे नाम की तेरी बातों को मानता भी नहीं और वो इतना ब्लेस्ड है. And look at him. He doesn't even obey your commandments and he's still blessed. It is none of your business. It is none of your business. ये खुदा का बिजनेस है. It is God's business. और वो डिसाइड करेगा, ये खुदा के पैसे हैं, खुदा का काम है, वो डिसाइड करेगा किसको उसने कितना देना है. And he is going to decide because it is his work and his job. आपको पता है जब कोई इंसान किसी इंसान के लिए काम करता है, You know, like when a human being works for other human, तो वो इंसान उसको कर्जदार करता है. जब मैं अपने ओनर के लिए काम करती हूँ तो मैं उसको कर्जदार करती हूँ. and when I work for my owner, he owes me. तो जब कोई इंसान किसी के लिए काम करता है तो वो उसको कर्जदार करने के लिए, उससे कुछ लेने के लिए काम करता है. And when a man work for other man, he work that the other person gonna owe him. खुदा के राज्य में ऐसा काम नहीं होता. In the kingdom of heaven, it doesn't work like जब that. खुदा के राज्य में प्रभु को किसी को हायर करना होता है And when God has to hire someone in तो his पहले वो kingdom, उसका कर्ज उतारता है. तो वो पहले उसका कर्ज उतारता है. हालेलुया. and then he take away that He takes away the debt from his debt life. from his life. He pays it all. वो सब कुछ पे करता है. He pays it all. वो कुछ भी उसके हिसाब किताब को छोड़ता नहीं है दुश्मन के साथ. He doesn't keep any record with the enemy. फिर वो बुलाता है अपने राज्य में काम करने के And then लिए. he calls in the kingdom of heaven. और हम क्या करते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए इतना काम करता हूँ, फिर भी मेरे पास ये क्यों नहीं है? And what do we do? Lord, I do so much work and still I don't have this. क्या हम उस काम को भूल गए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है? Did we forget the work that Jesus Christ has done for us? वो एक काम था जो पिता ने यीशु को हमारे लिए दिया था. That was the work that Father gave to Jesus Christ for us. और यीशु मसीह ने कुछ भी ना रख छोड़ा. And he didn't leave anything. उसने वो पिता के हाथ में पूर्ण रीति से अपनी मर्जी को दे दिया. And he gave his will in the hands of Father. अगर वो ना करता तो हम कैसे छुड़ाए जाते? And if he didn't do it, then how could we be तो saved? अगर आज जैसे यीशु मसीह को वो काम दिया, यीशु ने उस काम को पूरा किया, तो मुझे वो यीशु काम दे रहा है, तो क्या मैं उस काम को पूरा कर रही हूँ? Am I finishing my work that Jesus Christ has given us? और या फिर मैं इसीलिए परेशान हूँ कि नहीं खुदा, मैं ये जो बार्गेनिंग है ना, ये डील हमारी काम नहीं कर रही. And am I still disturbed that this bargaining is not working? प्रभु मुझे लगता है मुझे बड़ा नुकसान हो रहा है तेरे साथ काम करके. Lord, I think I am not in a benefit work. जब से मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, मेरे तो जो काम थे वो भी बंद हो गए हैं प्रभु. Since I started working, all my works are like in pending. प्रभु मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे काम कर सकती हूँ. Lord, I don't think so I can work here. आपको पता है यीशु मसीह के काम का रिवॉर्ड क्या था? Do you know what was the reward of Jesus Christ? चलो सारे मिलके पढ़ते हैं. फिलिपियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय को निकालें सब लोग. We will read book of Philippians chapter 2, उसके 9 से लेकर 11 नंबर आयत तक पढ़ेगा verse कोई. number 9 to 11. Wherefore, पहले हिंदी में पढ़ेंगे. चैप्टर 2 वर्स नंबर 9, 10, 11. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, हालेलुया. कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन. हालेलुया. यीशु मसीह को जो काम दिया गया था, जब वो काम यीशु मसीह ने पूरा किया, तो वचन में लिखा है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर हर एक चीज पर अधिकार पुत्र को दिया गया. so when he completed the work, the word of God says that he was given the authority over everything. मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कोई फ्री का गिफ्ट नहीं था जो यीशु मसीह को मिला था. I want to tell you, it's not a free gift. ये इसकी कीमत थी एक, There was a price to it. और वो कीमत यीशु मसीह को देनी पड़ी थी. And he had to pay the price for it. आज जो हमारी इटर्निटी उसके हाथों में है ना, वो उसको ऐसे ही नहीं मिल गई.
As today our eternity is in his hands, he didn't get it like for doing nothing. उसने वो इटर्निटी अर्न की है, He earned that eternity. उसने पिता को खुश किया है He pleased God अपने कामों से, with his work, अपने सरेंडर से, with his surrender, अपनी हम्बलनेस से, with his humbleness, अपने सैक्रिफाइस से, with his sacrifice, अपनी हर एक अच्छी चीज जो उसकी नजर में शायद अच्छी हो सकती थी, वो थ्रोन, वो किंगडम, वो राइचियसनेस, वो क्लेंजिंग, वो सब कुछ छोड़कर इंसान बनकर गुनहगार बन गया। शेम लोग उस पर थूक रहे थे, उसने उस कीमत को चुकाया जो पिता का काम अपने हाथ में लेने की कीमत थी। he left everything behind that was good to him just to pay the price. क्योंकि उसे पता था कि उसका इंतजार आगे कौन सी चीज कर रही है। Because he knew what was waiting ahead. जब खुदा आपको काम करने के लिए बुलाता है, And when God calls you to do work, उसके साथ डील्स करनी बंद कर दें। stop making agreements with him उस समझें कि अगर वो आपको बुला रहा है वो इसलिए नहीं कि उसको जरूरत है, and understand that if he is calling you, it's not because he needs you. वो इसलिए क्योंकि उसने उस वैकेंसी को सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्रिएट किया है। It's just because he has created that vacancy for you. ये आपके लिए एक प्रिविलेज की बात है It is a privilege for you कि आप उसके वाइनयार्ड में काम कर रहे हो। that you are working in his vineyard. अगर आपका विश्वास बड़ा है तो आपको 5 तोड़े भी मिलेंगे। If your faith is greater, you will get 5 talents. पहले too. 1 तोड़ा तो संभालना सीख लें हम, Learn how to take care of 1 talent first. क्योंकि अगर उस 1 तोड़े को ही मिट्टी में दबा देंगे तो 5 की एक्सपेक्टेशन हम कैसे रख सकते हैं? How can we expect 5 talents if we are still digging that 1 talent in the soil? खुदा की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्स दोनों एक साथ चलते हैं। The responsibility and response of the Lord goes hand in hand. खुदा ने मुझे दूसरों को प्यार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। Lord has given me the responsibility to love others. अगर मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चल रही हूँ और मुझे कोई भूखा बंदा दिखाई दे, मैं कहूँ आई विल प्रे फॉर यू, खुदा तुझे खाना दे, क्या मेरा रिस्पॉन्स ये है? If I am walking with the responsibility and I see someone who is hungry and I say, okay, I will pray you that Lord provide you with food, is it my good response? ये एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। खुदा की आवाज को सुनकर उसके कामों को करना जब हम शुरू करते हैं तो प्रभु हमारी मिनिस्ट्री को, हमारी सेवा को, उसकी टेरिटरीज को बढ़ाता है। And this is not a good response. When we start working and we start listening to his voice and obey his commandments, then he increase our ministries. आपको पता है जब खुदा के राज्य में, जो वचन में अभी हम पढ़ रहे थे ना, जो पिछले हैं वो आगे किए जाएंगे, जो पिछले हैं वो आगे किए जाएंगे। आज बहुत से लोग जो शायद कितनी मिनिस्ट्रीज, कितने लोग जो शायद जिनको कोई आज नाम से या वैसे भी जानता भी नहीं होगा। You know, the word of God says the last one should be brought forward, and there are so many ministries around the world that people don't know about it. कितने लोग, कितनी मदर्स जो बंद कमरे में बैठकर अपने बच्चों के लिए रोती हैं। There are so many mothers who cries behind the closed doors for their children. कितनी सारी बहनें जो मिनिस्ट्रीज के लिए दुनिया में रो रो कर घुटने टेक कर प्रार्थना करती हैं। So many sisters who kneel down and pray for the ministries. कितने सारे गुलाम जो आज शायद बंदी गृह में बैठकर खुदा के कामों के लिए दुआ करते हैं। There are so many slaves who pray in the slavery. तो आप हैरान मत होना जब वो वहां पे आपसे आगे खड़े होंगे, क्योंकि खुदावंद दिल को देखता है, वो बाहरी चीजों को नहीं देखता। खुदावंद क्वांटिटी नहीं देखता, वो क्वालिटी देखता है। प्रभु ने वो पहले लोगों के 12 घंटे नहीं, वो पिछले लोगों की मनसा को देखा। And marvel not if they are standing in front of you in the heaven, because he doesn't see the quantity, he looks at the quality. He doesn't see your outer word, he sees your inner heart. ओ प्रभु, मैंने तो इतने 1000 लोगों को तेरा कलाम सुनाया है, ये औरत मेरे आगे क्यों खड़ी हुई है? Oh Lord, I have shared to the thousands of people your gospel, and why she is standing in front of me? ओ खुदा, मैं तो 12 घंटे से काम कर रहा हूँ, ये 1 घंटे पहले मेरे आगे क्यों खड़ा हुआ है? And Lord, I have been working for 12 hours and she only worked for 1 hour. Why is she standing in front of me? और तू उसे उतने ही पैसे दे रहा है जितने तू मुझे दे रहा है। And you are giving the same amount of money to them? वो क्या कहेगा? It is my business. I will do what I want to do.
And he's gonna say it is my business and I'll do whatever I want to do. जब मैंने इसे बुलाया था, इसने मेरे साथ कोई डील नहीं की थी। Because when I called him, he didn't make any deal with जब me. मैंने इसे बोला था ये गलत है, इसने उसको गलत बोला था। And इसने when I- मैनिपुलेट नहीं किया था। When I told him it is wrong, he didn't manipulate it. He said it's wrong. जब मैंने इसको बोला था ये कर, इसने अपने तरीके से उन चीजों को बदला नहीं, इसने किया जो मैंने इसको करने के लिए बोला। And when I told him to do something, he didn't manipulate it. He did it in my way. सो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर के राज्य में काम करना चाहते हो, अपने विश्वास को बढ़ाने की दुआ करें। So today I want to tell you, if you want to work in the kingdom of heaven, so you need to pray about your faith. This is all it takes to work in the kingdom of heaven. Faith in the Son of God. This is all it takes to work in the kingdom of heaven, faith in the Son of God. जब आप उस पर विश्वास करते हो तो उसके बाद जो उसने आपको दिया है, क्या आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो? So when you believe in him, whatever he has given to you, are you multiplying it? और या फिर आपने उसको अपनी जिम्मेवारियों की, अपनी चिंताओं की मिट्टी में दबा दिया है? Or have you digged it in under your responsibilities or your worries? अपनी मनसाओं, अपने पैशंस की रेस में उसको पीछे छोड़ दिया है? And you left it behind in the race of your passions and desires. क्या आप उसके वाइनयार्ड में काम करना चाहते हो? Do you want to work in his vineyard? तो आपको उसके तोड़ों की जिम्मेवारी को लेना पड़ेगा। And you will need to take the responsibility of those talents. उस नुकसान को भी लेना पड़ेगा जो उस जर्नी में आपको झेलना पड़ेगा। And you will also need to take the responsibility of those harms that you will have to क्योंकि face. if we suffer with Jesus Christ, we will be raised to glory with Jesus Christ as Because well. if we suffer with Jesus Christ, we will be raised to his glory. आपको पता है ये जो फिलिपियां की पत्री में हमने 9 से 11 पढ़ा, ये सिर्फ यीशु के लिए नहीं, वो हर उस इंसान के लिए ये वादा है जो यीशु पर विश्वास करता है। So you know what we read in Philippians chapter 2? It's not only for Jesus Christ, it is a promise for everyone who has believed him. क्यों? क्योंकि अभी हम उसके बेटे और बेटियां हैं। Because right now we are his sons and daughters. और बेटे और बेटियों को लड़ना नहीं पड़ता अपने बाप से अपना हिस्सा लेने के लिए। And sons and daughter doesn't have to fight with their father. वो राइटफुली उन्हीं का होता है। It is theirs rightfully. अभी जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर काम किया है, अगर मैं उसके साथ हिस्सेदारी में हूँ, मैं उस पर विश्वास कर रही हूँ, तो मुझे उससे लड़ना नहीं पड़ेगा। मुझे एक ही तोड़ा क्यों मिल रहा है? If I have faith in Jesus Christ, the work that he has done on cross, and I am in communionship with him, I won't have to fight with him that why I'm getting one penny or one talent. इस धरती पर तो जो बरकतें उसने देनी है, पर जब वो अपनी पूरी ग्लोरी में आएगा, उस जजमेंट में आप उसके साथ होंगे। You will be with him when he comes on this earth in his glory. और ये जो रिवॉर्ड है आपसे कोई छीन नहीं सकता। And nobody can take away this reward सो from you. धीरज से बने रहें, Be patient, धीरज के साथ चलते रहें, walk with patience, उस अपनी मनसाओं को, अपनी लालसाओं को छोड़कर उसको करने दें काम। leave your desires behind and let him work. उसकी आत्मा को सुने और उसके अनुसार चलें। Listen to his spirit and walk according to it. क्योंकि अगर आप उसकी आत्मा को अपनी जिंदगी में कार्य नहीं करने दोगे तो आप 10 साल के बाद भी ये जेकब की स्टेटमेंट सेम ही होती। Because if you don't let him work in your life, you would have same statement after 10 years. जेकब की स्टेटमेंट इसलिए नहीं बदली थी कि उसने बड़ी मेहनत की थी 10 साल। Jacob's statement didn't change because he did so much hard work in 10 years. मेहनत उसने की, पर सबसे बड़ा काम उसने खुदा के साथ वो चला, उसने फेलोशिप की। उस फेलोशिप ने उसकी स्टेटमेंट्स को चेंज किया। Because he had the fellowship with God in those 10 years, that's what changed his statement. तो आज आपको क्या अच्छा लगता है? क्या आपको मिस्र के खजाने अच्छे लगते हैं या फिर यीशु मसीह के वाइनयार्ड का काम? So what do you like today? Do you like Egypt's treasure or you like the work of मिस्र vineyard? के खजाने तो यहीं पे रह जाने हैं। The Egypt's treasure gonna be here. मूसा ने बड़ा अच्छा किया था कि वो मिस्र के खजानों को छोड़कर खुदा की बातों में आ गया था। And Moses took a good decision that he left the Egypt treasures behind. तो आप अपने लिए चुन लें आज। So choose for yourselves today. अगर मिस्र के खजानों को चुनना है, ये दुनिया का जो अभी राजा है ना, वो सब कुछ देगा आपको।
If you're gonna choose the Egypt treasure, then the king of this earth gonna give you. यीशु मसीह को भी उसने बोला था कि तू मेरे सामने झुक, मैं तुझे दुनिया की हर ताकत दूंगा। And that's what he told Jesus Christ, that bow down in front of me, I'll give you. पर यीशु इस दुनिया तक सीमित नहीं था। And Jesus was not limited to this उसको earth. स्वर्ग में और उसके नीचे की हर एक चीज पर अधिकार चाहिए था। He wanted the authority over the earth and the heavens. तो वो उसको मिली क्योंकि उसने पिता की सुनी। And he got this because he listened to God. ये थोड़े समय के प्लेजर के लिए क्यों स्वर्ग की चीजों को हम छोड़ें? So why should we leave the pleasures of heaven because of the pleasures of earth? थोड़े समय के नुकसान और दर्द के लिए क्यों स्वर्ग राज के आनंद को हम छोड़ें? So why should we leave the rejoice of the heaven for this earthly? ये एक प्रिविलेज है कि खुदा ने हमारे लिए उन वैकेंसीज को क्रिएट किया है। It is a privilege for us that God has created those vacancies for us. तो अभी विश्वास को बढ़ाएं और उन तोड़ों को रिसीव करने वाले बने, क्योंकि एक ही कंडीशन है, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ किया जाएगा। Let us grow in the faith because there is only one condition, it shall be done to you according to your faith. और जब वो मेरे साथ किया गया, उसको निभाओ, उसको स्टीयरिंग पकड़ा दिया तो उसको चलाने भी दो। And if you have given him the steering, let him drive. खुड़खुड़ाओ मत। Don't murmur. तो खुदा आपको बनाएगा, Lord will build you. इस धरती पर भी बनाएगा और स्वर्ग राज के लिए भी बनाएगा। He will build you for this earth and for the kingdom of heaven. वो ऐसा बनाएगा कि दुनिया आपकी रोशनी को देखेगी। He will build you that the world will see your light. वो ऐसा बनाएगा कि स्वर्ग में भी जब आप जाओगे आपकी रोशनी सबसे ज्यादा होगी। So he will build you the same way when you go to the heaven. Your ये light will there be are going to be rewards, heaven में rewards हैं। There are going to be rewards in heaven. There are people जो आगे और पीछे वाले लोग हैं, या वहां पे भी आपको एक तो है कि स्वर्ग और नर्क जो खुदा के लोग हैं उनको उनकी कामों, उनके सरेंडर के अनुसार भी वहां पे रिवॉर्ड दिए जाएंगे। So the people of God will be given the rewards according to their faith and पौलुस तो according to their कहता works. मैंने तो अच्छी दौड़ ली है। Paul says that I have ran a good race. हम कैसी दौड़ रहे हैं आज? What kind of race we are running? फिर वहां पे खड़े होके ना कहना कि ये मेरे आगे क्यों है प्रभु। So don't say standing there, why he is in front of me. अभी समय है, Now is the time. उन तोड़ों को मिट्टी में ना छोड़ें, Don't dig those talents in the soil. उन तोड़ों को मल्टीप्लाई करें। Let's multiply those talents. जो कीमत पे करनी पड़ रही है कर दें, Doesn't matter what price it takes, just do क्योंकि it. जो खजाना वहां पे जमा हो रहा है ना वो बहुत बड़ा है। Because the treasure that is in the heaven, it's greater than that. सो खुदा से मांगे कि प्रभु तू मुझे विश्वास दे ताकि मैं तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो पाऊं, और जब तू मुझे अपने वाइनयार्ड में हायर करे खुदा, मैं तेरी मर्जी को सरेंडर कर सकूं। ओ खुदा मेरी ज़िंदगी में याकूब के जैसा बदलाव लेकर आ। यीशु मसीह तेरे जैसा सरेंडर मैं मांगती हूँ मेरे प्रभु जी, ताकि चाहे उस क्रूस की मृत्यु पर भी जाना पड़ा तो फिर भी तूने पिता की ओर देखा, तेरी नज़रें सिर्फ और सिर्फ पिता की तरफ थी। ओ प्रभु चाहे इस रास्ते में, इस सेवा में मैं कितने भी मेरे को घाटे पड़े, कितना नुकसान मुझे सहना पड़े, कितने मेरे अपने मुझे छोड़ दें, कितने मेरे अपने मेरे से बात ना करें, मेरे दोस्त मुझसे दूर चले जाएं, खुदा बाप मुझे पता है कि इट इज़ ऑल वर्थ इट। ये सब कुछ इट इज़ ऑल वर्थ इट। और मैं जानता हूँ कि ये मेरी प्रिविलेज है कि प्रभु मैं तेरे किंगडम में हिस्सेदारी डाल सकूँ। ओ मेरे प्रभु मेरी मदद कर, हमारी मदद कर, ताकि हम उन तोड़ों को मल्टीप्लाई कर सकें, ताकि हम बिना कुड़कुड़ाए तेरे वाइनयार्ड में काम कर सकें, बिना किसी बार्गेनिंग के, बिना किसी डील्स के तेरे वाइनयार्ड में काम कर सकें। तभी खुदा बाप हम बन पाएंगे, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। हम विश्वास करते प्रभु आप हमारे साथ, और आप इस चर्च में एक एक जन को खुदाया अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करोगे। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा कि आपने सबके लिए तोड़े रखे हैं, इनके विश्वास को बढ़ाएं ताकि उन तोड़ों को ये रिसीव कर सकें मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से, यीशु जी आपके नाम से हम मांगते हैं बातें, आमीन।